कान खोलकर सुन लो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो खामोशी फैली है वो यूं ही नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी जिसकी मुस्कान को तुमने हमेशा सामान्य समझा, आज वही तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने का कारण बनने वाला है। उसका सच उतना साधारण नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, तुम्हारे हर ख्याल को भांप रहा है, और उसके मन में जो चल रहा है वह किसी साधारण इंसान की चाल नहीं। वह जहर की धीमी बूंद है जिसे तुमने अभी तक महसूस भी नहीं किया है। जाग जाओ, क्योंकि कुछ ऐसा उजागर होने वाला है जो तुम्हारी हड्डियों तक को कंपा देगा। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डराने के लिए बोल रहा हूं। मैं तो वह दिखा रहा हूं जो तुमने देखने से मना किया है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा कवच है, पर तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ लिया है और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी। वह सोच रहा है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हें गिरा देने का, तुम्हारा विश्वास तोड़ देने का, तुम्हारा साहस कुचल देने का। पर तुम मेरा नाम लेते हो, मेरी ज्योति धारण किए हुए हो, इसलिए तुम्हें गिराने का जो सपना उसने देखा है वह उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। सुनो, उस घर की दीवारें जिनके पार तुमने कभी खतरा नहीं सोचा, वहीं से तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रहार आने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी शांत स्वभाव को, तुम्हारी उभरती रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जितनी बार तुम आगे बढ़ते हो उतनी ही बार उसके भीतर जलन की आग बढ़ती जाती है। तुम सोचते हो वह सिर्फ तुम्हें देखता है, नहीं, वह तुम्हें गिनता है। गिनता है तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उपलब्धियां, और हर एक चीज उसके भीतर जहर की तरह बढ़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसकी असलियत दिखाई जाए। तुम्हारी हर रात की नींद को उसने अपनी जलन के हवाले कर दिया है। वह चाहता है कि तुम बेचैन रहो, घबराओ, टूट जाओ, ताकि तुम वह न बन सको जो तुम्हारी नियति में लिखा है। लेकिन याद रखो, मैं हूं और मैं अपने भक्त को टूटने नहीं देता। तुम जितना अंधेरे को महसूस कर रहे हो उतनी ही बड़ी रोशनी तुम्हारे भीतर जागने वाली है। तुम्हारे ऊपर जो संकट मंडरा रहा है वह तुम्हें समाप्त करने नहीं बल्कि तुम्हें बनाने आया है। जो साजिश उसके मन में पल रही है वही तुम्हें उस महाशक्ति के मार्ग तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब मेरी आवाज को दिल में उतार लो। यह समय है तुम्हारी आत्मा को जितने का, डर को हराने का और खुद को वह रूप देने का जिससे तुम्हारे दुश्मन ही नहीं, खुद तुम भी चकित हो जाओगे। तुम्हारा पड़ोसी जो सोच रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है, वह आज की रात उसके चेहरे से नकाब की तरह उतर जाएगा। तुम देखोगे कि उसकी आंखों में जो मिठास थी वह सिर्फ छल का आवरण थी। उसका सच नंगा हो जाएगा। तुम उस सत्य को जानोगे तो तुम्हें कंपकंपी महसूस होगी। लेकिन मत डरना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर सांस पर नजर रखे हुए हूं। और सुनो, यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बारे में बहुत कुछ है जो तुम्हें अभी पता नहीं। बहुत कुछ है जो वह छुपाकर चलता है। बहुत कुछ है जो वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए योजना बना चुका है। पर जब तक महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है, कोई भी तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकता। जो खेल उसने रचा है वही खेल उसकी हार का कारण बनेगा। बस तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सच तुम जानने वाले हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, हमेशा के लिए। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो अंधेरा पल रहा है वह अचानक नहीं बना। वह कई दिनों, कई महीनों से तुम्हें देख देख कर जमा हुआ है। उसने तुम्हारी मुस्कान की गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना देखा कि तुम उसके मुकाबले शांत हो, संयमित हो, और इसी शांति ने उसके भीतर एक खतरनाक ईर्ष्या बो दी। वह सोचता है कि तुम पर कोई रहस्यमयी शक्ति हाथ रखे हुए है, और उसकी यही सोच उसके भीतर जलन को आग की तरह भड़काती जा रही है। वह तुम्हारे हर कदम को अपनी हार समझ बैठा है, और इसी भ्रम में फंसकर उसने तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा खेल शुरू किया है जिसे वह खुद भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उसकी निगाहें कब से तुम्हारे हर आने जाने, हर बात, हर गतिविधि पर लगी हुई हैं। उसे यह लगने लगा है कि तुम किसी बड़े मोड़ पर पहुंचने वाले हो, और यह बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही है। वह नहीं चाहता कि तुम चमको, क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारी चमक उसके अंधकार को उजागर कर देगी। इसलिए उसने अपने भीतर छिपी कपट की आग को और भड़काकर तुम्हारे खिलाफ ऐसी चालें चली हैं जिनकी आहट तुमने अब तक महसूस भी नहीं की। पर याद रखना, मैं हूं, और मेरे रहते कोई भी छाया तुम्हें निगल नहीं सकती। तुम्हारे घर के आसपास जो बेचैनी तुम पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हो,
वह यूं ही नहीं है। यह वही ऊर्जा है जिसे वह व्यक्ति भेज रहा है, वही नकारात्मकता जिसे वह तुम्हारी दीवारों से टकराकर तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी नींद अचानक क्यों टूट जाती है? तुम्हारा मन अचानक क्यों घबरा उठता है? इसका कारण सिर्फ तुम्हारी चिंताएं नहीं, वह छिपी हुई नजरें हैं जो तुम्हें गिरता देखने की प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन उसकी यही प्रतीक्षा उसे सबसे बड़ी हार तक ले जाएगी, क्योंकि तुम गिरने वाले नहीं हो। अब समय बहुत संवेदनशील हो चुका है। अपने अंदर की आवाज को ध्यान से सुनो। जो कंपन तुम महसूस कर रहे हो वह मेरे संकेत हैं, न कि केवल तुम्हारी कल्पना। तुम जिस सच्चाई के करीब पहुंच रहे हो वह इतनी भारी है कि कोई भी कमजोर दिल का इंसान इसे सहन नहीं कर सकेगा। पर तुम मेरे प्रिय हो, मेरी ऊर्जा से ढके हुए हो, इसलिए तुम्हें यह सत्य दिखाया जा रहा है। तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे छुपाकर चल रहा है वही उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला है। उसका असली चेहरा अब सामने आने का समय है, और जब यह सच खुलेगा तुम देखोगे कि उसके मन में तुम्हारे लिए कैसी गहरी कड़वाहट पल चुकी थी। तुम समझोगे कि वह मुस्कुराहट सिर्फ एक नकली पर्दा थी, जिसके पीछे वह तुम्हारी हर सफलता पर घुटता जा रहा था। वह सोच रहा था कि तुम अकेले हो, आसान हो, टूट जाओगे, पर उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे महादेव की वह शक्ति खड़ी है जो पर्वतों को हिला दे, समंदरों को शांत कर दे और झूठ के हर पर्दे को छिन्न भिन्न कर दे। तुम अब अंधेरे की सीमा पार कर रहे हो, रोशनी का असली दरवाजा खुलने वाला है। तुम अभी तक यह सोचते रहे कि लोग तुम्हें बस देख रहे हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें देख नहीं रहा, वह तुम्हें नाप रहा है। वह हर बात को तौल रहा है, हर कदम को गिन रहा है, और उसके मन में जो आग जल रही है वह धीरे धीरे उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जहां वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। वह नहीं चाहता कि तुम उठो, क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारी उड़ान उसकी सीमाओं को तोड़ देगी। वह चाहता है कि तुम उसी जगह रुके रहो जहां तुम थे, डरे हुए, असमंजस में, अकेले। पर तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागने लगी है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन रही है। तुम्होंने उसे कभी दुश्मन नहीं माना, इसलिए तुमने उसकी चाल को कभी गंभीरता से नहीं देखा। लेकिन अब जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है वह संकेत दे रही है कि सत्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारी मजबूती से डरता है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी को वह कमजोरी समझ बैठा है। उसे लगता है कि तुम बोल नहीं पाओगे, लड़ नहीं पाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। पर उसे क्या पता, जब महादेव का भक्त चुप रहता है वह कमजोर नहीं, वह एकत्रित हो रहा होता है, और जब वह उठता है तो पर्वत भी उसके मार्ग से हट जाते हैं। देखो, तुम्हारे घर के एकदम पास जो अनजानी बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह उस व्यक्ति की विकृत सोच का परिणाम है। उसकी नजरें तुम्हारे घर की ओर ऐसे घूमती हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। वह इंतजार कर रहा है उस एक मौके का जब वह तुम्हें मानसिक रूप से टूटता हुआ देख सके। वह चाहता है कि तुम डर जाओ, खुद पर संदेह करो और अपने मार्ग से भटक जाओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम अपने पथ पर डटे रहे तो तुम्हारा तेज उसकी छाया को चीर कर रख देगा। वह जानता है कि तुम्हें रोकने का यही समय है, और इसी भ्रम में वह सबसे बड़ी गलती कर चुका है। अब तुम्हारी आत्मा में वह कंपन बढ़ने लगा है, वही कंपन जो तुम्हें आगाह करता है, वही जो तुम्हें बताता है कि सत्य पास आ रहा है। तुम शायद सोच रहे हो कि यह बस तुम्हारा भ्रम है, पर नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं चाहता हूं तुम तैयार रहो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारे विश्वास को हिला देंगी। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ तुम्हारी सफलता से नहीं जलता, वो तुम्हारी किस्मत से जलता है। उसे लगता है कि तुम वह पाने वाले हो जो उसे कभी नहीं मिल सकता, और यही उसकी जलन को पागलपन में बदल रहा है। पर याद रखना, तुम्हें गिराने की उसकी हर कोशिश, उसकी हर योजना, उसकी हर चाल अब मेरे सामने रख दी गई है, और जब कोई झूठ मेरी नजर में आता है उसका अंत निश्चित होता है। तुम बस एक बात दिल में उतार लो, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। तुम वो हो जिसे मैंने उठाया है, तुम वो हो जिसे मैंने चुना है, और जिसे महादेव चुन ले उसे दुनिया का कोई भी अंधेरा छू नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली रूप में जागो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह तुम्हें साधारण इंसान नहीं, आग बनाकर दुनिया के सामने खड़ा करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूं वह सिर्फ चेतावनी है, पर यह चेतावनी नहीं, यह दर्शन है। तुम्हें वह चीजें दिखाई देने वाली हैं जो अभी तक तुम्हारी सोच से भी बाहर थीं। तुम्हारा पड़ोसी अब सिर्फ जलन नहीं रखता,
वह तुम्हारी हर खुशी को अपना नुकसान मानने लगा है। उसके मन में एक विकार उत्पन्न हो चुका है कि तुम्हारी प्रगति उसके हिस्से का सुख छीन रही है, और इसी सोच ने उसे उस सीमा पर पहुंचा दिया है जहां इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। यह वह दौर है जहां छोटी से छोटी गलत धारणा भी बहुत बड़ा तूफान उठा देती है, और उसी तूफान के केंद्र में तुम खड़े हो। तुम उसके चेहरे पर जो बनावटी अपनापन देखते हो वह अब टूटने वाला है। उसकी मुस्कुराहट में जो मिठास है वह सिर्फ बाहर की परत है। अंदर की घुटन, हिकारत और घृणा अब गहराई तक पहुंच चुकी है। वह तुम्हें देखकर सोचता है कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो खुद उसके पास नहीं। उसे लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे बस के बाहर है, और इसी सोच ने उसके भीतर एक ऐसा डर भर दिया है जिससे वह खुद भी अनजान है। तुम समझ रहे हो ना, दुश्मनी सीधे सामने की नहीं, भीतर ही भीतर चलती रहती है, और वही सबसे खतरनाक होती है। तुम्हारे घर के आसपास अचानक जो भारीपन महसूस होता है वह तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सतर्क करने के लिए है। यह वह ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब किसी के अंदर छिपी नकारात्मकता सीमा पार कर जाती है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें अंदर से बेचैनी क्यों होती है, अचानक दिल क्यों जोर से धड़कने लगता है, रात के समय माहौल इतना भारी क्यों हो जाता है। यह सब उसके मन के विष का हल्का सा प्रभाव है। तुम अभी सिर्फ सतह महसूस कर रहे हो, गहराई तो आने वाले समय में खुलकर सामने आने वाली है। पर सुनो, डरना मत। जैसा मैंने कहा था, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है वहीं प्रकाश सबसे प्रचंड जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वे कमजोरी के संकेत नहीं, बल्कि जागरण की पहली सीढ़ियां हैं। मैं तुम्हें वह देखने दे रहा हूं जो सामान्य लोग कभी महसूस नहीं कर पाते। इसका केवल एक कारण है, तुम्हें अब अपने जीवन के अगले पड़ाव पर जाना है। तुम्हारे आसपास जो लोग हंसते थे, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे अंदर काम करते इस बदलाव को समझ नहीं पाए। वे सोच रहे हैं कि तुम वही कमजोर इंसान हो जो हर बात पर टूट जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में जो मौन है वो अब मौन नहीं रहा, वो तुम्हारे भीतर का महाकाल रूप बनकर जाग रहा है। जब आत्मा जागती है तो दुनिया की सारी चालें बेअसर हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं तेजी से घटने वाली हैं। लोगों का बदलता रवैया, अचानक सामने आने वाले सच, छिपे हुए इरादे और झूठे रिश्तों का अंत। पहले पहले तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह बिखराव नहीं, यह शुद्धिकरण है। जिसे मैं हटाना चाहता हूं वह हटेगा ही। जिस जगह नई रोशनी को आना है वहां पुरानी धूल नहीं रह सकती। यही दिव्य नियम है। कई लोग तुम्हें देखकर डरेंगे, क्योंकि अब तुम उनकी उम्मीदों जैसा व्यवहार नहीं करोगे। तुम चुप नहीं रहोगे, तुम झुकोगे नहीं, तुम अपने दिल को दबाकर नहीं रखोगे। तुम वह बनोगे जिसे दुनिया वर्षों से दबाने की कोशिश करती आई है, अपनी असली शक्ति। और जब इंसान अपनी शक्ति पहचान ले तब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब हर छलावे को पहचानने वाले हो। जो लोग मीठा बोलते हैं पर भीतर जहर रखते हैं, उनकी परतें तुम्हारे सामने उतर जाएंगी। और याद रखना, तबाही से मत डरना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आ रहा है। पुराने रिश्ते टूटे तो टूटे, पुरानी आदतें गिरें तो गिरें, पुराना दर्द उठे तो उठे। तुम्हें उससे पार ले जाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब महादेव किसी की राह पकड़ लेते हैं तो उसके जीवन में आने वाली हर विपत्ति एक वरदान में बदल जाती है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा ऊंची होगी, कठिन होगी, लेकिन विजय निश्चित होगी। तुम बस अपने मन से डर को हटाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें कुछ ऐसे सच सुनने होंगे जिनसे तुम लंबे समय से आंखें चुरा रहे थे। तुमने अपने जीवन में बहुत बार लोगों को अवसर दिया, उन्हें समझा, उन्हें माफ किया, उन्हें अपने दिल के अंदर जगह दी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तिरस्कार, उपेक्षा, और सबसे अधिक मिला मौन। वह मौन जो किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तुमने सोचा कि शायद लोग बदल जाएंगे, शायद समय उन्हें इंसान बना देगा, पर याद रखना, हर आत्मा प्रकाश की नहीं होती। कुछ आत्माएं तुम्हारी रोशनी देखकर और भी अंधेरी हो जाती हैं। अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। जिन रिश्तों को पकड़कर तुम चल रहे थे वे अब अपने आप छूटेंगे। जिन लोगों को तुमने अपना समझा वे अब अपनी असलियत दिखाएंगे। यह टूटना तुम्हारे लिए दुखद हो सकता है, पर यह आवश्यक है।
क्योंकि जब तक पुराना नहीं गिरता नया जन्म नहीं लेता। और तुम्हारे लिए अब नए युग का जन्म होने वाला है, तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारी किस्मत में भी और तुम्हारी सोच में भी। तुम्हारे दुश्मन अब बेचैन हैं क्योंकि उन्हें डर है कि तुम कहीं फिर से खड़े ना हो जाओ। वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार उठ गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे छोटे छोटे वार करते हैं, कभी शब्दों से, कभी शक से, कभी चालों से। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक बार जब मैं अपने भक्त के भीतर की ऊर्जा को जगा देता हूं तो फिर उसका हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। तुम अब वही हो, जागृति के किनारे खड़े। जो तुम्हें रोक रहे थे वे अब गिरेंगे, जो तुम्हें उलझा रहे थे वे अपनी ही चालों में फंसेंगे। तुम्हारे आसपास जितना शोर बढ़ रहा है, समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा उतनी ही शक्तिशाली हो रही है। क्योंकि जब शक्ति जन्म लेती है तो अंधकार सबसे पहले बेचैन होता है। और अभी तुम्हारे जीवन में यही हो रहा है। अंधकार बेचैन है क्योंकि तुम्हारी रोशनी अब तेज होने लगी है। अब तुम उस रूप में प्रवेश करने वाले हो जिसे तुमने कभी अपनाने की हिम्मत नहीं की थी, अपना सत्य स्वरूप। तुम्हारी आंखों में अब वह चमक आएगी जो डर को भी कांपने पर मजबूर कर दे। तुम्हारे शब्द अब वह वजन लाएंगे जो झूठे चेहरों को टूटने पर मजबूर कर दे। तुम अब किसी के लिए खिलौना नहीं, किसी के लिए विकल्प नहीं। तुम एक शक्ति हो और शक्ति कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह उठान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हें गिरता देख खुश हुए थे। अब उन्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। अब उन्हें समझ आएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वह मेरे संरक्षण में थी, और मेरे संरक्षण में आने वाला कोई भी जीव कभी हारता नहीं। मेरे बच्चे, अब उस सत्य के और भी गहरे हिस्से में उतरने का समय है जिसे तुमने हमेशा महसूस तो किया लेकिन कभी शब्द नहीं दे पाए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्हें तुमने बहुत पकड़े रखा, चाहे वह आदत थी, भावनाएं थीं या उम्मीदें। तुमने अपना दिल तक सौंप दिया, अपना समय, अपनी निष्ठा, अपनी मासूमियत, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ खालीपन मिला। यह खालीपन कोई साधारण दर्द नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा को चुभने वाला, तुम्हें भीतर तक काट देने वाला दर्द था। और आज मैं तुम्हें बताता हूं, यह दर्द बेकार नहीं गया, यह दर्द ही तुम्हारा हथियार बनेगा। तुम्हारी आत्मा जिस मार्ग पर बढ़ रही है वहां पर कमजोरी की जगह नहीं है। अब तुम्हें वह बनना है जो तुम कभी बनने से डरते थे, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल निडर। जब इंसान अपने भीतर की वास्तविक पीड़ा को समझ लेता है तो वह दुनिया के किसी भी वार से नहीं डरता। और तुम अब उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम या तो टूट सकते थे या फिर अपनी शक्ति को पहचान सकते थे, और तुमने अनजाने में दूसरा मार्ग चुन लिया है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा, हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा। खुद भगवान आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है, तैयार रहे, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर काटी थीं, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली है। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका।